ये एक कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई है, जब युद्ध समाप्त हो गया था और सोवियत संघ ने जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया था। फिल्म की शुरुआत में हम साइबेरिया में स्थित एक जेल शिविर देखते हैं। शिविर कैदियों से भरा हुआ है जो सभी जर्मन सैनिक हैं। युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन इन सैनिकों को यहाँ कैदी के रूप में लाया गया है और उन्हें कठोर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया है। कैदियों में से एक का नाम क्लेमेंस वॉरेल है। उसे 25 साल की सजा सुनाई गई है, जिसका मतलब है 25 साल का कठोर काम। क्लेमेंस भागना चाहता है क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए तरस रहा है। रक्षक बहुत सख्त नहीं है क्योंकि भागने का मतलब आमतौर पर निश्चित मृत्यु है। जमीन बर्फ से ढकी हुई है और ठंड असहनीय है। जो भी भागने की कोशिश करता है उसके ठंड से मरने की उम्मीद की जाती है। क्लेमेंस इस भाग्य से नहीं डरता। वह किसी भी कीमत पर शिविर छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक रात उसे आखिरकार एक मौका मिलता है। वह चुपके से एक कोयले की ट्रेन पर चढ़ जाता है और भागने में सफल हो जाता है। जब ट्रेन अंधेरे में चलती है, वह आकाश की ओर देखता है और तारों को देखते हुए खुशी महसूस करता है। अचानक ट्रेन रुक जाती है। जब क्लेमेंस बाहर देखने की कोशिश करता है तो एक सोवियत अधिकारी उसे देख लेता है। उसे पकड़ लिया जाता है और वापस शिविर में ले जाया जाता है। इस बार उसे एक छोटे भूमिगत सेल में बंद कर दिया जाता है। जगह बहुत ठंडी है, बारिश का पानी अंदर टपकता है और उसे कोई खाना नहीं दिया जाता। कठोर यातना के बावजूद क्लेमेंस जीवित रहता है। 3 दिन बाद कैंप वार्डन उसे सेल से बाहर निकालता है। वार्डन उसे बताता है कि उसके साथी कैदी उसका इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंस को उनके पास ले जाया जाता है, लेकिन वे गुस्से से भरे होते हैं। उसके भागने के प्रयास के कारण उनमें से किसी को भी 3 दिन तक खाना नहीं मिला। अपने गुस्से में उन्होंने क्लेमेंस को बेरहमी से पीटा। वो बुरी तरह घायल हो गया और ठीक से हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। बाद में एक डॉक्टर जो खुद भी कैदी है उसे इलाज के लिए आता है। क्लेमेंस डॉक्टर से कहता है कि वह इस कैंप में मरना नहीं चाहता। वो कहता है कि वह जर्मनी लौटकर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहना चाहता है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि इस जगह से भागना लगभग असंभव है। वो बताते हैं कि अगर कोई भाग भी जाए तो ठंड उन्हें मार सकती है। फिर वह एक और भी कड़वी सच्चाई बताते हैं। कैदियों को सीसा खोदने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके कण धीरे धीरे हवा के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह एक घातक बीमारी का कारण बनता है जिससे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर स्वयं इस बीमारी से पीड़ित हैं। यही कारण है कि वह मानता है कि क्लेमेंस को तब तक भाग जाना चाहिए जब तक वह कर सकता है। वह क्लेमेंस को ठंड से बचाने के लिए अपने गर्म कपड़े देता है। वह उसे बताता है कि रेलवे लाइन के कई स्थानों पर गुप्त रूप से खाना छुपाया गया है। डॉक्टर उसे अपने जूते और एक बंदूक भी देता है। वह स्वीकार करता है कि उसने एक बार खुद भागने की योजना बनाई थी। अब जब उसे पता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो उसे भागने का कोई कारण नहीं दिखता। वे क्लेमेंस को वह सब कुछ देता है जो उसने अपनी खुद की भागने के लिए तैयार किया था। वह उसे अपना लंच बॉक्स भी देता है। डॉक्टर क्लेमेंस से कहता है कि अगर वह बच जाता है तो इसे उसके परिवार को दे दे। वह उसे बताता है कि उन्हें यह बता दे कि वह अब जीवित नहीं है। उसी रात एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान उस क्षेत्र में आता है। तूफान का सहारा लेते हुए क्लेमेंस फिर से भाग जाता है। सुबह होते ही वार्डन को पता चलता है कि क्लेमेंस गायब है। वह डॉक्टर के पास दौड़ता है लेकिन उसे मृत पाता है। वार्डन को गुस्सा आता है कि क्लेमेंस दूसरी बार भाग गया है। वह हर दिशा में सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। उनके प्रयासों के बावजूद क्लेमेंस कहीं नहीं मिलता। हर कोई मानता है कि क्लेमेंस मर चुका होगा क्योंकि ठंड इतनी अधिक है कि कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। हालांकि वार्डन इसे मानने से इनकार करते हैं और उन्हें यकीन है कि क्लेमेंस अभी भी जीवित है। इस विश्वास के कारण वह बिना रुके खोज जारी रखते हैं। कहानी फिर क्लेमेंस की ओर मुड़ती है जो धीरे धीरे एक हिंसक बर्फीले तूफान से जूझ रहा है। उसे चलते हुए 9 दिन हो चुके हैं। अचानक वह दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है। वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक सील उसकी ओर बढ़ रही है। पूरी तरह से थका हुआ क्लेमेंस बर्फ पर गिर जाता है। सील उसके ऊपर से गुजरती है और उसके शरीर के ऊपर मंडराती हुई लगती है। उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह केवल एक सपना था। यह दृश्य उसे डरा और हिला देता है। क्लेमेंस लगातार कई दिनों तक चलने से कमजोर हो गया है। उसके पास कोई खाना नहीं बचा है और वह भूख और प्यास से पीड़ित है। आगे बढ़ने में असमर्थ वह गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे जागता है। वह एक हल्की आवाज सुनता है जो पुकार रही है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि एक सील उसके सामने खड़ी है। क्लेमेंस जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाता है। पहली गोली चूक जाती है और सील भागने लगती है। क्लेमेंस अपनी ताकत जुटाता है और उसके पीछे दौड़ता है। सील एक बड़े हिमखंड के पीछे गायब हो जाती है। पूरी तरह से भागने से पहले क्लेमेंस एक बार फिर निशाना साधता है। उसकी अंतिम गोली निशाने पर लगती है और सील को मार देती है। इससे क्लेमेंस को जीवित रहने का मौका मिलता है। कई दिनों के बाद वह अंततः एक सही भोजन करता है। कुछ ताकत वापस पाने के बाद वह थोड़ी देर आराम करता है। आराम करने के बाद वह अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। वह एक कंपास लेकर चलता है और लगातार अपनी दिशा जांचता रहता है। मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए वह रास्ते में खुद से बात करता है। 2 लंबे महीनों तक वह बिना रुके चलता रहता है। एक दिन वह अपने सामने खड़ा एक सूखा पेड़ देखता है। यह दृश्य उसे खुशी से भर देता है। 2 महीनों के बाद उसने अंतहीन बर्फ के परे भूमि का संकेत देखा है। इससे पुष्टि होती है कि वह आर्कटिक क्षेत्र के बर्फीले किनारों तक पहुंच गया है। अब वह घने जमे हुए जंगल से बाहर निकल चुका है। उसी समय कहानी वार्डन की ओर लौटती है। वह अभी भी क्लेमेंस को पकड़ने के जुनून में है।
वह अपने सैनिकों को 500 मीटर के दायरे में खोज करने का आदेश देता है। वह मांग करता है कि क्लेमेंस को किसी भी कीमत पर ढूंढकर वापस लाया जाए। वार्डन आत्मविश्वास से कहता है कि क्लेमेंस अभी भी जीवित है। फिर हम देखते हैं कि क्लेमेंस सूखे जंगल में पहुंचता है। उसके चारों ओर के सभी पेड़ पूरी तरह से निर्जीव हैं। अचानक एक और बर्फीला तूफान उस क्षेत्र में आ जाता है। तेज हवा के कारण पेड़ एक के बाद एक गिरने लगते हैं। एक पेड़ क्लेमेंस पर गिर जाता है। सौभाग्य से वह इस टक्कर से बच जाता है। इसके तुरंत बाद वह 2 लोगों से मिलता है जो सोने की खोज कर रहे हैं। साथ में वे एक नजदीकी बस्ती की ओर यात्रा करते हैं। इस समय तक बर्फ पिघल चुकी है और नदी फिर से सामान्य रूप से बहने लगती है। तीनों आदमी एक लकड़ी का बेड़ा बनाते हैं। वे उस पर चढ़ते हैं और नदी पार करना शुरू करते हैं। अचानक नदी की धारा उग्र हो जाती है। उनमें से एक आदमी संतुलन खो देता है और पानी में गिर जाता है। ये देखकर क्लेमेंस नदी में कूद जाता है, नदी में बचाने के लिए। बड़ी मेहनत से वह आदमी को नदी के किनारे खींचने में सफल होता है। इस बीच उनका तीसरा साथी अकेले ही बेड़े पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ समय बाद वह आदमी उस जगह पहुंचता है जहां वह कभी अपने दोस्त के साथ रुका था। वह बर्फीले जंगल में इकट्ठा किए गए छोटे सोने के टुकड़े भी साथ लाता है। लालच उसके विचारों पर हावी होने लगता है। वह मानता है कि चूंकि उसके साथी मर चुके हैं, अब सारा सोना उसी का है। इस कुछ क्षण बाद क्लेमेंस और बचाया गया व्यक्ति वहां जीवित पहुंचते हैं। जिस व्यक्ति की जान क्लेमेंस ने बचाई थी, उसे एहसास होता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है। वह समझता है कि वह व्यक्ति जानबूझकर बेड़ा लेकर भाग गया, उन्हें पीछे छोड़कर। गुस्से और आत्मरक्षा में वह उसे गोली मार देता है। इस घटना के बाद क्लेमेंस और घायल व्यक्ति एक साथ भाग जाते हैं। हालांकि बाहर जीवित रहना बेहद कठिन है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और जंगल में कई महीने बिता देते हैं। एक बार फिर भारी बर्फबारी उन्हें घेर लेती है। हालांकि उनकी हालत खराब है, वे बर्फ में चलते रहते हैं। क्लेमेंस थका हुआ आदमी से कुछ समय के लिए उसका बैग उठाने के लिए कहता है। आदमी गलत समझता है और सोचता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है। डर और लालच से प्रेरित होकर वह बैग से क्लेमेंस पर हमला करता है। यह प्रहार क्लेमेंस को ऊंचाई से गिरा देता है। इसके परिणाम स्वरूप वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह भेड़ियों की डरावनी आवाज से जागता है। वह देखता है कि कई भेड़िए उसे शिकार के रूप में पास आ रहे हैं। खुद को बचाने के लिए क्लेमेंस पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िए उसके पैर को पकड़ लेते हैं। पेड़ कमजोर और पतला है और यह टूटने लगता है। ठीक जब भेड़िए उसे मारने वाले होते हैं तो गोलियों की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय शिकारी आते हैं और सभी भेड़ियों को मार देते हैं। वे क्लेमेंस को बचाते हैं और उसे अपने गांव ले जाते हैं। जब क्लेमेंस पूरी तरह से होश में आता है तो वह खुद को एक गांव के अंदर पाता है। वह खुशी और राहत से भर जाता है। जल्द ही सोवियत सैनिकों से एक संदेश आता है। संदेश में कहा गया है कि एक जर्मन सैनिक एक शिविर से भाग गया है। यह चेतावनी देता है कि जो कोई भी उसे शरण देगा उसे फांसी दी जाएगी। ये सुनने के बाद ग्रामीण क्लेमेंस से कहते हैं कि उसे तुरंत जाना होगा। वे समझाते हैं कि उसकी उपस्थिति सभी को खतरे में डाल रही है। जाने से पहले वे उसे बहुत सारा खाना देते हैं। वे उसे यात्रा के लिए एक कुत्ता भी देते हैं। क्लेमेंस अपने कुत्ते के साथ पूरे 1 साल तक चलता रहता है। एक दिन वह एक जगह पहुंचता है जहां कई मिल के कामगार मौजूद हैं। उसका कुत्ता उनकी ओर दौड़ता है। क्लेमेंस उसे वापस लाने के लिए पीछे जाता है। मिल के कामगार क्लेमेंस को पहचान लेते हैं। वे उसे अपने पर्यवेक्षक के पास ले जाते हैं। क्लेमेंस उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। आदमी क्लेमेंस की सहन की हुई बातों को सुनकर सहानुभूति महसूस करता है। वे उसे क्षेत्र से भागने में मदद करने के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था करते हैं। क्लेमेंस बहुत खुश होता है, ये सोचकर कि वह जल्द ही पश्चिम जर्मनी में अपने परिवार से मिल जाएगा। यात्रा के दौरान ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। क्लेमेंस वहां बड़ी संख्या में सोवियत सैनिकों को देखता है। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। मिल मालिक और श्रमिकों ने पहले से ही वार्डन को सूचित कर दिया था। वार्डन स्टेशन पर क्लेमेंस का इंतजार कर रहा है। वार्डन के पहुंचने से पहले क्लेमेंस अपने कुत्ते के साथ ट्रेन से कूद जाता है। वह दौड़ने लगता है। सोवियत सैनिक तुरंत उसका पीछा करते हैं। क्लेमेंस अचानक देखता है कि वार्डन उसके रास्ते में खड़ा है। वार्डन उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह सफल हो सके, क्लेमेंस का कुत्ता वार्डन पर हमला कर देता है। ये क्लेमेंस को भागने का मौका देता है। जैसे ही क्लेमेंस दौड़ता है, वह अपने पीछे गोलियों की आवाज सुनता है। उसे एहसास होता है कि उसका कुत्ता मारा गया है। इस नुकसान से वह गहरे दुख से भर जाता है। इसके दर्द के बावजूद वह दौड़ना नहीं रोकता। सोवियत सैनिक उसका पीछा करते रहते हैं। क्लेमेंस एक पुल पर पहुंचता है जिसके नीचे से एक ट्रेन गुजर रही होती है। वह चलती ट्रेन पर कूद जाता है। एक बार फिर क्लेमेंस सोवियत सैनिकों से बच निकलता है। वह अपनी यात्रा कई और महीनों तक जारी रखता है। वह बेहद भूखा और कमजोर है। आखिरकार वह एक मेले में पहुंचता है जहां स्वादिष्ट भोजन भरा हुआ है। हालांकि उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वह 2 लड़कियों को पैनकेक बेचते हुए देखता है। वह खाना चाहता है लेकिन उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं है। निराश होकर वह वापस मुड़कर जाने लगता है। लड़कियों में से एक उसकी हालत देखती है। उस पर दया करते हुए वह एक बच्चे को पैनकेक का एक टुकड़ा देती है। वह बच्चे से कहती है कि इसे क्लेमेंस को दे दे। क्लेमेंस खुशी और आभार के साथ पैनकेक खाता है। अब तक वह मध्य एशिया पहुंच चुका है। वहां एक पोलिश यहूदी व्यक्ति उसे देखता है और संदेह करता है। वह व्यक्ति चुपचाप क्लेमेंस का पीछा करता है। क्लेमेंस एक चर्च में प्रवेश करता है और प्रार्थना करने लगता है। यहूदी व्यक्ति उसके पास आता है। वह क्लेमेंस से कहता है कि वह कभी एक वकील था। वह उसे आश्वस्त करता है और मदद का वादा करता है। वह क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है। कई वर्षों बाद क्लेमेंस दाढ़ी बनाता है और खुद को साफ करता है। लंबे समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में दिखता है। यहूदी व्यक्ति उसके लिए एक पासपोर्ट तैयार करता है। वह क्लेमेंस से कहता है कि वह अंततः घर लौट सकता है। क्लेमेंस गहराई से भावुक हो जाता है। वह ईरानी सीमा की ओर यात्रा करता है। वह अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसे पार करने की अनुमति मिल जाती है।
क्लेमेंस अत्यधिक खुशी महसूस करता है, ये विश्वास करते हुए कि वह जल्द ही अपने परिवार से मिलेगा। जैसे ही वह एक पुल पार करता है, उसकी आंखों के सामने अचानक एक रोशनी चमकती है। अगले ही पल वह देखता है कि वार्डन उसके सामने खड़ा है। क्लेमेंस चारों ओर देखता है और महसूस करता है कि वह अभी भी सोवियत भूमि पर है। इसका मतलब है कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये एहसास उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। 7 साल की संघर्ष अब व्यर्थ लगती है। 7 साल पहले वह एक सोवियत जेल से भाग गया था। 7 लंबे वर्षों के बाद जब स्वतंत्रता अंततः पहुंच के भीतर थी, वार्डन उसे फिर से ढूंढ लेता है। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। वार्डन एक तरफ हट जाता है और रास्ता साफ कर देता है। क्लेमेंस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वार्डन उसे नहीं रोकता। उस क्षण में क्लेमेंस सच्चाई समझ जाता है। वार्डन ने तकनीकी रूप से उसे पकड़ लिया है। 7 साल पहले वार्डन ने कसम खाई थी कि वह किसी भी कीमत पर क्लेमेंस को पकड़ेंगे। आज उन्होंने उस वादे को पूरा कर दिया है। क्लेमेंस को जाने देकर असली जीत क्लेमेंस की होती है। अंततः क्लेमेंस पश्चिम जर्मनी पहुंचता है। ये क्रिसमस का दिन है। वह अपनी पत्नी और बेटी को एक चर्च की ओर जाते हुए देखता है। वह चुपचाप उनका पीछा करता है। चर्च के अंदर उसकी बेटी उसे देखती है। वह अपने पिता को पहचानती है और उनकी ओर दौड़ती है। वह उन्हें कसकर गले लगाती है। कई वर्षों के बाद क्लेमेंस अंततः अपने परिवार से मिल जाता है। इससे कहानी का अंत होता है।